तो भाई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जाने माने वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जाने माने 15 टाइम बैलन डोर विनर, 10 टाइम प्रीमियर लीग विनर, 8 टाइम्स यूसीएल विनर और अनेकों रिकॉर्ड के होल्डर जेमी कैरेगर ने रोनाल्डो को एक बार फिर से प्रॉब्लम बताया है आने वाले मैनेजर एरिक टेन हैग के लिए। जी हाँ, वही जेमी कैरेगर जिन्होंने अपने पूरे करियर में हर सीजन कम से कम 2 से 3 ट्रॉफीज जीती, जिन्होंने हर सीजन लिवरपूल को एज अ लीडर लीड किया, जिन्होंने हर सीजन लिवरपूल के लिए स्टीवन जेरार्ड से आगे बढ़कर स्टैंडर्ड सेट किए, वही जेमी कैरेगर रोनाल्डो की काबिलियत पे, रोनाल्डो के वर्क एथिक पे और रोनाल्डो के कैरेक्टर पे एक बार फिर से सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। अब ये तो यार वही वाली बात हो गई कि मैं अपने आईआईटीएन दोस्त को ये बताऊं कि उसके करियर के लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मैं उसको ये बताऊं कि उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अबे साले जेमी कैरेगर, बेटी चोद, थोड़ी सी अकल है तेरे में? एक बार जरा सीजन कंपेयर कर ले लिवरपूल की टीम का और लिवरपूल के प्लेयर्स को प्रोवाइड कराने के लिए सर्विस जो मिल रही थी, और यूनाइटेड में रोनाल्डो ने जो 18 गोल प्रीमियर लीग में मारे हैं उसमें उसको किस तरह की सर्विस मिली है। दिमाग है या भूसा है भाई? ये इंग्लिश पंडित्स टाइम एंड टाइम अगेन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। और स्पेशली ये जो सो कॉल्ड लेजेंड्स बना रखे हैं ना इंग्लैंड के या फिर पर्टिकुलर क्लब्स के, ये आकर गंद जरूर मचाते हैं। मैं अगर गैरी नेविल को नहीं छोड़ता हूँ या फिर मैं रियो फर्डिनेंड को नहीं छोड़ता हूँ, तो भैंचोद ये तो लिवरपूल के लेजेंड है। और लेजेंड भी कई बात के, लिवरपूल के कायदे में सिर्फ एक ही लेजेंड होना चाहिए जिसने प्रीमियर लीग में कुछ उखाड़ा था और एक स्टैंडर्ड सेट किया था, एंड दैट वाज स्टीवन जेरार्ड। ये चिंदे पिंदे लोगों को बोलने की हक भी नहीं होनी चाहिए। रोनाल्डो जब आए सब ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड सेकंड पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन पे आ गई क्योंकि रोनाल्डो को फ्रीडम देनी पड़ी। मतलब जो भी मैनेजर आया, चाहे वो रेल्फ रेनिक हो, चाहे वो सोलशायर हो, यहाँ पे किसी ने ये सोच के देखा कि क्यों यूनाइटेड ने सेकंड फिनिश किया था लास्ट सीजन। इट वाज नॉट बिकॉज कि वी वर गुड। अगर हम गुड होते ना तो हम सिटी को हरा देते, क्योंकि सिटी कुछ इतना ज्यादा खास नहीं खेली थी लास्ट सीजन। लास्ट सीजन मतलब जो सीजन इससे पहले वाला सीजन खत्म हुआ था, जब हमने सेकंड फिनिश किया था अंडर ओले गुनर सोल्शायर। हम इसलिए सेकंड फिनिश किए थे क्योंकि चेल्सी वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि लिवरपूल वाज स्ट्रगलिंग। और यहाँ पर यार हमें ये बता दो ना, अगर हम इतने ही बढ़िया थे तो क्यों हमने एफए कप नहीं जीता, क्यों हमने यूरोपा लीग नहीं जीता, क्यों हमने लीग के लिए compete नहीं किया, क्यों हम फकअप करते चले गए? कैसे? और कैसे तुम ये बोल रहे हो कि जब इसी एरिक टेन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज क्लियर कर दी कि ही इज काउंटिंग ऑन रोनाल्डो, ही वांट रोनाल्डो टू बी अ लीडर एंड ही नोज दैट रोनाल्डो इज दैट वन गाय जो कि इस टीम को लीड कर सकते हैं, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ मेंटोर। क्यों तुम्हारी गांड में इस बात पे मिर्ची लग रही है कि 37 ईयर ओल्ड प्लेयर वॉज competing toe to toe with मोहम्मद सलाह एंड युंगमिन सॉन फॉर दी गोल्डन बूट? कैसे? तुम्हारे पच नहीं रही होगी ना बात। क्यों? बिकॉज जब यूनाइटेड इतना खराब खेल रही है तो ही हैज टू परफॉर्म पुअर। डोंट यू नो, इवन इफ ही इज रोनाल्डो, ही इज बाउंड टू सफर बिकॉज हिज टीम इज सफरिंग। नहीं भाई, रोनाल्डो हैज एवरी टाइम शोन दिस कैरेक्टरिस्टिक कि भाई ही इज अ लीडर, ही इज अ मैच विनर एंड ही इज अ प्रूवन गोल स्कोरर। उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हु ऑल आर ट्राइंग to portray him as a bad influence over others. Do you really think that because of Ronaldo, Rashford was not performing? Do you think that because of Ronaldo, Greenwood was doing things, such inhuman things, what he was doing outside football? Nahi. Do you think that because of Ronaldo, Bruno's form dipped? No. Do you think that because of Ronaldo, हमारी defense line expose हुई? Do you think that because of Ronaldo, हमारी midfield expose हुई? These were the problems जो कि रोनाल्डो के आने से पहले भी थी और रोनाल्डो के आने के बाद भी और दिखी। The good thing that Ronaldo did was he just exposed all the wrongdoings that were being going on at the club for the last 9 seasons. And you can't digest the fact because United are trying to do something good now, and that would create problem. That would create an unrest. I'm not saying that United will be back in an year or two. No, बट ये अब जो गांड फट रही है ना, ये देख के मजा आ रहा है। ये जो जल रही है ना जेमी कैरेगर जैसे लोगों की, ये देखकर मजा आ रहा है। और इनके ओपिनियंस सुनता कौन है? इनके ओपिनियन सुनती है इंग्लिश मीडिया। इनके ओपिनियन सुनते हैं इंग्लिश जो एक तरीके से जो इंग्लिश
ऑडियंस है ना जिनके लिए इंग्लिश पंडित्स के ओपिनियन ही सबसे बेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि ये चूतिया के पट्टे प्रीमियर लीग में खेल के गए हैं, क्योंकि ये चूतिया के पट्टे गोरे हैं। एंड आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। ये चीज अगर किसी और ने बोली होती ना, किसी फॉरेन पंडित ने, तो इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्योंकि जेमी कैरेगर ने बोली है ना। इसीलिए बी आर फुटबॉल, बीटी स्पोर्ट, स्काई स्पोर्ट्स इतना हाइप अप कर रही है सिचुएशन। क्यों? बिकॉज जेमी कैरेगर ने बोली है। जेमी कैरेगर कौन है? जेमी कैरेगर लिवरपूल के लिए खेलते हैं, और लिवरपूल सबसे बड़ा राइवल है यूनाइटेड का। ऑब्वियस सी बात है, हाइप अप होनी है सिचुएशन। वही गैरी नेवल जब ये चीज बोल रहे हैं कि रोनाल्डो इज गोइंग टू बी ए लीडर, यू नो, रॉय कीन ये चीज बोल रहे हैं कि एरिक टेन हैग के इस स्क्वाड में रोनाल्डो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, बिकॉज ही वुड वांट टू हैव प्लेयर्स जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, जिनसे वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकलवा सके। एरिक टेन हैग से, और मीडिया इतनी चूतिया है, एरिक टेन हैग से उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक रोनाल्डो विल ऑफर? रोनाल्डो, व्हाट रोनाल्डो विल ऑफर? व्हाट डू यू थिंक रोनाल्डो विल ऑफर? इज ही गोइंग टू सेव United by being in the goal post, or is he going to defend by playing as a centre back? Bhai, he's a proven goal scorer. He will provide you goals. What else do you expect from him? Do you expect him to train, your younger lads, or do you want him to iron the clothes, or what? He is a player who is playing as an attacking forward. वो goal score करेगा और क्या करेगा? He'll provide you the attacking threats, assist and goals. What else? उसके अलावा अगर मैं यहां पर एक परसेप्शन की बात करूं, पूरे सीजन में कवानी पे एक ब्लेम नहीं उठाया गया कि कवानी वाज इंजर्ड। एंड तुम किससे ब्लेम कर रहे हो? वो तो तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिश्चियन बेंटेके? कि क्रिश्चियन लिवरपूल लेट गो ऑफ क्रिश्चियन बेंटेके? भाई क्रिश्चियन बेंटेके क्रिस्टल पैलेस में नंबर 1 नहीं बन पाया। Have you lost your mind or what? You're comparing fucking Christian Benteke to Cristiano Ronaldo? You don't compare Ronaldo and Messi with anyone. That's the first rule of football. If I don't care if you're pundit or if you're an ex-legend or you're this and that, जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो ना, यू आर नथिंग बट अ चूतिया, यू आर नथिंग बट एन एसहोल। Ronaldo has won a lot more than you could have won in your 10 lives, and that's a fact, because you were utter shit as a player. You were utter shit as a pundit as well. I used to listen to a lot, but in the last season you literally delivered such nonsensical statements and baseless arguments that you host on your channel, on your podcast these days. मतलब कैसे भाई, कैसे आप ये कह सकते हो कि रोनाल्डो जो कि एक्चुअल में पुश कर रहा था यूनाइटेड को कि वो आगे जाकर खेले, रोनाल्डो सेव्ड अस अगेंस्ट विलेरियल, रोनाल्डो सेव्ड अस अगेंस्ट एटलांटा, रोनाल्डो सेव्ड अस अगेंस्ट यंग बॉयज एज वेल। पहला गोल जो हम हारे थे गेम, वो भी उन्होंने ही गोल स्कोर किया था, उसके अलावा हमने कुछ क्रिएट नहीं किया था। रोनाल्डो को सेव्ड अस ऑन मेनी ओकेजन्स इन द प्रीमियर लीग एज वेल। चाहे हम नॉर्विच से भी हार जाते, हम टॉटनहम से भी हार जाते, वो पैच इतना जो खराब रहा 2 महीने का, उसने तुम्हें बोलने का मौका दिया, बिकॉज रोनाल्डो वाज नॉट स्कोरिंग गोल्स। इवन आफ्टर स्कोरिंग सो मेनी गोल्स इन द प्रीमियर लीग सीजन, ही हैज स्कोर्ड 24 goals in overall season, still Jamie Carragher has the audacity to raise a question mark over the. I agree that Ronaldo alone cannot do everything, but how can Ronaldo be a problem? You need to buy a center forward to help Ronaldo. That's a given fact, because you can't keep Ronaldo as your number one, number 9, because वो 38 गेम नहीं खेल सकता प्रीमियर लीग के, वो यूरोपा लीग के गेम नहीं खेल सकता। बट हाउ द फक you're saying Ronaldo is still the problem? Jamie Carragher, shut the fuck up. Shut the fuck up and stay in your limits.